वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन होली और ये न्यू मून के बाद आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में वो क्या रिलेशनशिप को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं और उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस और कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, वो हम देख लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, पुराने व्यूअर्स हो, तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाया है। और अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, क्योंकि बिल्कुल 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 मुफ्त है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे है 7 ऑफ वंड्स। फिर चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। यहाँ पे है 8 ऑफ वंड्स। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। फिर है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और मैजिशियन। ओके, आपको शायद कार्ड्स पूरे दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, वो कहीं ना कहीं पे अपने दिल को हील कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कोई ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर मतलब आप लोग रिलेशनशिप में हो लेकिन उतना बातचीत आपकी नहीं चल रही है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर ज़्यादा मतलब अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आप दोनों की ही ध्यान नहीं है। आप दोनों ही अपने करियर को लेकर ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। मतलब दोनों ही चाहते हो एक नई बिगिनिंग हो, फिर से जैसे पुराना वाला जो प्यार था वो मतलब फिर से आप दोनों को ही मिल जाए। यहाँ पे देखिए दोनों पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड निकला है, जो एक्चुअली आप एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो। कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो कि आप एक दूसरे को क्या चाहिए, किस तरीके से आप फिर से प्रपोज करेंगे या फिर से उस प्यार को मतलब याद करेंगे, ताकि आप दोनों की रिश्ते में एक नई जान आए। और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैसेज टाइप कर रहे हो और मैसेज सेंड नहीं कर रहे हो, और ये आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट कनेक्शन फील करते हो। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सोलमेट कनेक्शन में है और एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि आप दोनों आगे चलकर एक साथ रहो। यहाँ पे अभी तक शादी को लेकर कमिटमेंट देने की बात अभी तक नहीं सोची है आपके पर्सन ने और आपने दोनों ने भी, लेकिन आपको पता है कि इस रिलेशनशिप को आगे मतलब बरकरार रखने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। और ये जो आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों को जो मालूम है कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस होंगे, कैसे उनको टैकल करना पड़ेगा, उसकी वजह से आप दोनों का ही कहीं ना कहीं पे दिल दुखता है कि बात नहीं हो सकता है। और इसी वजह से शायद आपका बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फील कर रहे हो अभी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो प्यार है वो धीरे धीरे करके फिर से मतलब एक नई सिरे से शुरू होने की कगार पे है। और आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी, जो आर्गूमेंट्स है, जिस वजह से आप दोनों ने शायद बात करनी कम कर दी है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट, वो वजह शायद कहीं ना कहीं अभी कम हो रही है धीरे धीरे करके यहाँ पे। और आप दोनों ने एक दूसरे को चॉइस करना शुरू कर दिया है, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हो, उसके भविष्य को लेकर सोच रहे हो। तो आप दोनों के माइंड में ही एक दूसरे की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने पहल नहीं की कि कौन आगे बात करे या फिर बात करके ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको सुलझा सके। दोनों ही अपसेट हो एक दूसरे के व्यवहार से, लेकिन कुछ अभी नहीं कर रहे हो आप दोनों ही। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ वंड्स, डेथ, फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है एम्परर का कार्ड, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स, और यहाँ पे है हार्मिट ये वाला। ओके, देखिए एक बात जो ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये नेगेटिव थॉट्स उनको सोचने पर एक्चुअली मजबूर कर रहा है कि ये रिलेशनशिप में मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और आपने आप मतलब बात करनी उतनी अभी नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से वो सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों पहले जैसे बात करो। देखिए, ये उनको पता है कि आप भी उतना ही प्यार करते हो जितना वो प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने आगे आकर आपसे बात करने की उन्हें अभी तक मतलब उतनी हिम्मत या फिर उनकी तरफ से जो मतलब कोशिश है अभी तक नहीं यहाँ पे दिख पा रही है। कहीं ना कहीं वो अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड है, और अपने जो वो एक अथॉरिटी पोजिशन चाहते हैं उसको लेकर ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के परिवार वाले जो मतलब आपके अगर कोई फादर फिगर है फैमिली में, जो हर एक डिसीजन लेता है आपकी फैमिली के लिए,
वो पर्सन शायद इस रिलेशनशिप से नाखुश हो, और ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो लोग हैं उनके साथ हो रहा है, कि उनकी फैमिली में कोई फादर फिगर है जो इस रिश्ते को मना कर रहे हैं या फिर इस रिश्ते से नाखुश है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मतलब आप दोनों के बीच में एक दूरियां बड़ी है, और वो नेगेटिव सोच रहे हैं कि आप भी मतलब अभी कोशिश नहीं कर रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि आपकी बातचीत बरकरार रहे, आपका जो प्यार है, मुलाकातें हैं वो बरकरार रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुलाकातें अभी धीरे धीरे कम हो चुकी है, और इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि आप शायद मूव ऑन कर लिए हो किसी और के साथ। इस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं रखा, ये ख़त्म हो चुका है, और अभी वो खुद के जो गिल्ट ट्रिप है कि किस वजह से आपने रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, या फिर किस लिए, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को घोस्टिंग कर रहे हो किसी जगह पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ने ब्लॉक कर लिया है अपने पर्सन को, मतलब इसी वजह से शायद वो ये और भी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपने शायद मूव ऑन कर लिया है और आप शायद उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है, देखिए आपका जो रुतबा है, आपका जो मतलब पैसे जो आप कमा रहे हो, या फिर जो भी कुछ आप कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, इसकी वजह से उन्हें भी जेलस थोड़े से फील हो रहे हैं। लेकिन देखिए ये भी उनको मालूम है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन वो आगे आकर आपसे मतलब बात करने के लिए अभी रेडी नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर सोच रहे हैं कि कैसे करे, क्या करे, क्यों ये हुआ, किस लिए हुआ, क्या मेरी गलती थी, क्या आपकी गलती थी, क्या इस समय हमारा खराब चल रहा था, क्या हमने गलत समय पे प्यार किया। बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में चल रहा है, और इसकी वजह से वो बार बार क्या है कि आपको लेकर क्वेश्चन मतलब मैसेज करना टाइप करते हैं, या फिर व्हाट्सएप में कोई चैट करने जाते हैं, या फिर फ़ोन कॉल में पहला रिंग करने जाते हैं और फ़ोन काट देते हैं, या फिर मैसेज सेंड नहीं करते, डिलीट कर देते हैं। ऐसा उनके मतलब उनके लिए बार बार हो रहा है, ऐसा वो बार बार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उनका ईगो है, उनका फैमिली भी है, और उनका ईगो भी है, उनका नेगेटिव थॉट्स भी है, जो तीनों उनको अटक रहा है इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये है आप दोनों का ही सिचुएशन, मतलब उनका सोच। अभी चलिए देखते हैं कि उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। ओके, कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के। ओके, देखिए वो धीरे धीरे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। चलिए देखते हैं ओके उनके फ्यूचर एक्शंस। ओके, फ्यूचर एक्शंस। ओके, इतना ही कार्ड लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत प्लानिंग चल रही है उनकी, बहुत दूर की सोच है कि कहाँ तक जाना है, किस मतलब कैसे आपको पटाना है फिर से, कैसे आपके साथ फिर से रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि देखिए उन्हें ऐसा लग सकता है कि सडनली कोई चेंज होगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पे यूनिवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप को इंटरवेन करेंगे, तभी शायद आपका मतलब यूनियन यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट की एनर्जी है। वो मतलब पहले तो वो ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड है ना यहाँ पे, चलिए देखते हैं ये वाला। ये कार्ड एक्चुअली पहले होगा यहाँ पे। यूनिवर्स पहले मतलब ऐसा सिचुएशन बनाएगा कि वो मतलब आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और ये जो वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि आप अगर नहीं मिले तो मतलब मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये जो रिग्रेट फीलिंग है, ये फीलिंग उनको आपसे मतलब बात करने के लिए मजबूर कर देंगे। फिर तब जाके वो ये किंग ऑफ सोट की जो एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स से वो किंग ऑफ सोट की एनर्जी में आएंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे मतलब फिर से दोबारा से इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तभी वो आपको ऑफर देंगे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए ये जो दोनों कार्ड है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स तक की, मतलब प्लानिंग से लेकर शादी तक की, ये अभी इस तरीके से है क्योंकि इसमें अभी टाइम है। ठीक है, इसमें अभी टाइम है, इन दोनों में अभी टाइम है। यहाँ पे बहुत सारा उनको अभी प्लानिंग करना है, प्लॉटिंग करना है कि किस तरीके से आपके पास आया जाए, और ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल एबंडेंस लेकर ही आपके पास आया जाए। अभी क्या है कि आपकी जो पर्सन है और आप दोनों ही हैं, बहुत ज़्यादा करियर में फोकस्ड है। आप दोनों के करियर में बहुत मतलब आप दोनों ही बहुत आगे बढ़ रहे हो, करियर में ग्रोथ हो रहा है, और इसकी वजह से आप शादी को लेकर अभी नहीं सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए 6 महीने से लेकर, ओके देखिए बॉटम लाइन जो है यहाँ पे 6 महीने से लेकर 8 महीने तक लग सकते हैं मैक्सिमम, और उससे भी ज़्यादा अगर कहें किसी किसी के लिए ये बहुत नया रिश्ता है, या फिर आप लोग जो हो बहुत मतलब नए मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की काफ़ी लेट हुई है, या फिर अभी मतलब 1-2 महीने पहले या 4 महीने पहले हुई है। मतलब इस साल की शुरुआत में आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या फिर आपको कुछ महसूस हुआ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन कुछ अलग है, इनके साथ मेरा कुछ अलग रिश्ता है। ये जो रियलाइजेशन है ना, इस रियलाइजेशन की वजह से आप लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने करियर को फोकस ज़्यादा करना शुरू किया है। और ऐसा लग रहा है ये जो है, मुझे देखिए गुस्सा मत करना या फिर बुरा मत मानना, और चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना।
लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये 4 साल हो सकते हैं। आपको 4 साल शायद इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लो एनर्जी है। एनर्जी इतनी स्लो है कि वो अभी तक सोचे जा रहे हैं आपके पास्ट के बारे में, पास्ट की बातों को लेकर अभी तक वो सोच रहे हैं। अभी तक जो फुल प्रूफ एक्शन उनको लेनी चाहिए, मतलब घर में बात करना कि कोई कुछ सेटअप करना, और आप भी मतलब उतनी जल्दी में नहीं हो यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, आपके कार्ड देखने से और भी पता चलेगा कि आप कैसे फील कर रहे हो या फिर आपकी करंट एनर्जी कैसी है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है 6 से 8 महीने बहुत सारे लोग, जो लोग मतलब पहले से यहाँ पे अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और जिनकी अवेकनिंग चल रही है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 साल हो सकते हैं। मैंने अभी से लेकर 4 साल तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए और हायर सोलमेट, मतलब जिन लोगों का सोलमेट कनेक्शन नॉर्मल सोलमेट कनेक्शन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हायर डायमेंशन में है। ट्विन फ्लेम उसे नहीं कह सकते, लेकिन सोलमेट भी वो एकदम नॉर्मल सोलमेट जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, टफ है, और बार बार आप बिछड़ते रहते हो, जुटते रहते हो, बिछड़ते रहते हो, जुटते रहते हो, ऐसा सिचुएशन बार बार चलता है। ऐसा सिचुएशन और भी 4 बार होगा, इसलिए मैंने 4 साल कहा कि ऐसा सिचुएशन आप फिर मिलोगे, फिर बिछड़ोगे, फिर मिलोगे, फिर बिछड़ोगे। ये जो सिचुएशन है ये 4 बार होगा। फिर उसके बाद आपका मतलब यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जब तक आप रेडी नहीं होते यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऐसे ही मतलब पटकती रहेगी। ये पूरा जो खेल है ये यहाँ पे यूनिवर्स का खेल है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या राशियाँ हो सकती है। यहाँ पे मेष राशि है, आपकी मिथुन राशि है, और आपकी स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि है, और आप लोगों के लिए मिथुन राशि जैसे मैंने कहा, और यहाँ पे कन्या राशि है, कन्या राशि, और आप लोगों के लिए है यहाँ पे कन्या राशि है, और हाँ कर्क राशि है, कर्क राशि, और तुला राशि भी हो सकती है आप लोगों की पर्सन की। तुला राशि बहुत सारे मतलब सोर्स की एनर्जी है, बहुत सोच में है, एक्चुअली काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए वंस की एनर्जी है, लेकिन वो ज़्यादातर रिवर्स में है, और इसी वजह से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच में है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी। देखिए स्लोइंग डाउन, आप भी स्लो चल रहे हैं, आप भी उतनी जल्दी आपको भी बहुत सारी चीज़ों में अभी मतलब उतनी जल्दी नहीं चाहिए। यहाँ पे है चेंज, फिर है क्रिएटर, ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टपोनमेंट, फ्लावरिंग, इंटीग्रेशन, पॉसिबिलिटीज़ है रिवर्स में, फिर है लेटिंग गो, द सोर्स, कंडीशनिंग, कॉम्प्रोमाइज, मैच्योरिटी, रिबेल, ट्रस्ट, एग्जॉशन, वी आर द वर्ल्ड, ऑर्डिनरीनेस, मोरालिटी, हीलिंग। ऐसा लग रहा है आप अभी मतलब प्रोसेस शुरू की हो, आपका भी प्रोसेस शुरू हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, आपने मेडिटेशन करनी शुरू की हो, आप भी मतलब नहीं हो एवेकनिंग, स्पिरिचुअल एवेकनिंग की जर्नी में नहीं हो, और अभी तक आपने क्या है पास्ट को लेट गो नहीं किया है, और उसकी वजह से आप बहुत जल्दी थक जा रहे हो। देखिए ये सब कुछ आपके लिए भी बहुत नया है, आप धीरे धीरे करके मैच्योर हो रहे हो, धीरे धीरे आपकी एबंडेंस बढ़ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें पूरी तरीके से आपका जो चेंज होना चाहिए, जितना चेंज होने की ज़रूरत है उसमें अभी टाइम लगेगा। आपकी हीलिंग शुरू हुई है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब रूट चक्र अभी आपका बस एक्टिव है, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे बस रूट चक्र एक्टिव है कि आप अभी डर से आप मुक्त हो। उसके बाद आपको सेक्रेल है, उसके बाद आपको ऊपर उठना पड़ेगा, मणिपुरा है, अनाहता है, मतलब हार्ट चक्र जिसको कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपका हार्ट चक्र बहुत ही ब्लॉक्ड है, और उसकी वजह से क्या है कि आप खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हो बहुत जगह पे, और कॉम्प्रोमाइज सोच है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है ये सेक्रेल चक्र से आता है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी एनर्जी अभी ब्लॉक्ड है, और रूट चक्र चल रही है, रूट चक्र एक्टिव हुआ है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर से आप थोड़े से मुक्त हो गए हो, थोड़े से स्लो डाउन करना सीखे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा भाग रहे थे पैसे के पीछे, जो आपका थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है इस महीने के मिडिल में। पहले मतलब अप्रैल के महीने में मैंने जब किया था तब आपको बहुत सारा मतलब बहुत स्लो डाउन करने के लिए मैंने बोला था, तो आप लोग थोड़ा सा अभी स्लो डाउन कर चुके हो, और उसकी वजह से क्या है कि आप बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे थे तभी तो थकान नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी थकान अभी आपके अभी मतलब मिडिल में, अप्रैल के मिडिल में आपको थकान ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से शायद आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, आप ज़्यादा बात करना नहीं पसंद कर रहे हो, अकेले रह रहे हो कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सोच में हो, गुस्से में हो, अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो कहीं ना कहीं, और जो है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, थोड़े से मुरझाए से रह रहे हो, या फिर अकेलेपन की एनर्जी एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रही है जो है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस। इसे शुरू करते हैं, चलिए।
पहला ही यू हेल्प मी व्हेन आई नीडेड, तो आप उनको हेल्प करते थे जब उनको दरकार होता था, मतलब जब उनको हेल्प चाहिए था तब आप हेल्प करते थे। यू पुश मी टू बी पॉजिटिव, तो आप उनको पुश करते थे पॉजिटिव होने के लिए, मतलब आप पॉजिटिव हो। यू टेल मी हाउ यू फील, तो आप उनको कहते थे कि आप कैसा फील करते हो। फिर है यू स्टैंड टॉल विथ मी एट एवरी सिचुएशन, तो आप हमेशा ही उनके साथ हर सिचुएशन में, हर वक्त आप उनके साथ खड़े रहते थे। फिर है यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, ओके, तो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जैसा मतलब आप जानते हो वैसा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। यहाँ पे एक गाना जो चैनल हुआ वो है मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, ये वाला, ओके। फिर है यहाँ पे आई लव यू बिकॉज यू हैव नेवर अलाउड एनी डिस्टेंस टू गेट बिटवीन अस और सेपरेट अस, तो आप हमेशा ही मतलब उनको अकेले रहने के लिए, मतलब सेपरेट होने के लिए आप कभी नहीं कहे, कभी उनसे दूर नहीं गए, और इसी वजह से शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने बात करनी ही बंद कर दी है। आप सोच रहे हो, आप भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहा है, और एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, यही आप एक दूसरे को भेज रहे हो एनर्जी वाइज। तो यहाँ पे एक गाना जो चैनल हुआ है वो है ये दूरियां, सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण का एक सिनेमा है ना, वो वाला। फिर है आई लव यू बिकॉज योर सोल इज द परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल, दिस इज वाई यू आर द ओनली कंपेनियन दैट आई वॉन्ट टू वॉक थ्रू लाइफ विथ। ये मतलब ये कार्ड पहली बार निकला है यहाँ पे। आई लव यू क्योंकि उनको पता है कि आपकी जो आत्मा है उनकी आत्मा से एकदम परफेक्ट मैच करती है, और वो बस आपको ही चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ चलना चाहते हैं, ओके। फिर आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट एफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी, तो आप डरते नहीं हो अपने असली चेहरे को दिखाने के लिए, आप जैसे हो वैसे दिखाने के लिए आप डरते नहीं हो, तो इसी वजह से वो प्यार करते हैं। यहाँ पे पहले ये वाले के लिए एक गाना जो चैनल हुआ वो है हो साथी मेरे, ठीक है, तनु मनु 2 का गाना है। फिर है आई लव यू बिकॉज ऑफ द टाइम्स दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम अबाउट टू से बिफोर आई कैन इवन गेट द वर्ड्स आउट, तो वो कह रहे हैं कि वो आपके बारे में सोचते हैं, ओके, आप मतलब वो जो सोचते हैं वो आप पहले से ही बता देते हो, तो मतलब आप उनके मन की बातें पढ़ सकते हो। फिर आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, तो आप भी सच्चाई से बोलते हो उनके सामने जैसा आप हो, और वो भी मतलब सच्चाई से अपने आप को आपके सामने रख पाते हैं, और इसकी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर है आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल, यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी, तो आप हमेशा ही उनको समझते हो और आप कोशिश करते हो ताकि उनको समझा जा सके। सॉरी गाइज फॉर द साउंड, यहाँ पे जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठती हूँ ये लोग शुरू हो जाते हैं, सॉरी गाइज फॉर द साउंड। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, तो आप हमेशा ही उनको अच्छी फील कराते हो। फिर है आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वॉरिंग दैट यू वुड लव मी लेस, तो वो कुछ भी कर सकते हैं वॉरी किए बिना, मतलब परेशान हुए बिना कि आप उनसे कम प्यार करने लगोगे, ओके, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे किशोर कुमार के बहुत मतलब फ़ैन हैं, और ये वाला गाना चैनल हुआ पड़ोसन की, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है। योर पेशेंस इज़ अनरियल, तो आप बहुत मतलब धैर्यवान हो या धैर्यवती हो। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, तो वो पसंद करते हैं आपको इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से उनको रिस्पेक्ट देते हो, बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हो उनकी। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, तो आप हमेशा ही उनको क्यूट बाबू सोना करके कुछ ऐसे पुकारते हो। फिर है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, तो आप उनको सिखाए हो कि प्यार क्या है। यहाँ पे लैला मजनू का एक गाना है आहिस्ता आहिस्ता करके, वो वाला गाना यहाँ पे है, शायद पता नहीं किसके लिए। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, तो आप जो भी काम करते हो बहुत जोश के साथ करते हो। यू आर माई इंस्पिरेशन, तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो। यू होल्ड द की इन टू माई हार्ट, तो आप उनके दिल की चाबी आपके पास है। यू मेक मी फियर्स, यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, तो आप मतलब उनके जो डर है उनको पिघला देते हो। यू केयर एंड कॉम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड, तो आप उनको कंफर्ट देते हो जब भी वो खराब मूड में रहते हैं। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, तो आप उनके ज़िंदगी में रोशनी हो। ओके, यहाँ पे एक गाना है जिंदगी से चुरा के, ऐसा कुछ है, ठीक है, मुझे फिर उसके बाद का लिरिक्स नहीं मालूम। यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन, तो वो कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे मेमेंटोस रखते हैं, मतलब आप रखते हैं, और जो आप दोनों ने किया है एक साथ उसका। फिर आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, ओके, तो आपको टच करना मुझे उन्हें पसंद है।
यहाँ पे एक गाना जो चैनल हुआ है वो है वो वाला गाना, मेरे ब्रदर की दुल्हन की, छूमंतर हो आजा चल गुम हो जाए, ये वाला गाना। ओके, टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। ओके, आप समझ जाओ। आई लव द वे यू लाफ, आप जैसे मुस्कुराते हो या हंसते हो बहुत अच्छा लगता है उनको। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, आप समझ गए हो शायद। ओके, यू कैन बेटर, ओके ये वाला मैंने पहले पढ़ा था। ओके, तो ये रहा आप लोगों के लिए मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला है पैशन, फिर है यहाँ पे विजडम, फिर है एनलाइटमेंट, रिजेक्शन, क्रिएशन, क्वेस्ट। यहाँ पे एक्चुअली आपको आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ना के लिए बोला जा रहा है। देखिए, आपका सेक्रल चक्र एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक आप उन तक पहुँचे नहीं हो, सेक्रल चक्र तक पहुँचे नहीं हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी हो कि आपको क्या करना चाहिए आगे, और इसी वजह से शायद आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारी रिजेक्शन हो सकती है आपको लेकर, तो अब रिजेक्शन को मत सोचिए आपके काम को लेकर, या फिर ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं शायद वो रिजेक्ट कर दे, तो उसको लेकर आप मत सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक्चुअली आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है। जितना आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे उतना ही आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ते चले जाओगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को रास्ते दिखाने के लिए यहाँ पे आए हो। आपकी कोई क्रिएटिव हॉबी है, या फिर आप किसी तरीके से बहुत सारे लोगों को मतलब अपनी जो सेवा है, सर्विस है, देना चाहते हो, और वही आपका पैशन है, वही आप फॉलो करना चाहते हो, तो उसको आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ नए सिरे से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर कुछ नया करना चाहते हैं, इनोवेटिव करना चाहते हैं, जिसके लिए शायद उनको मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस लगे, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। अब नई सिरे से शुरू करना, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, अभी बहुत कन्फ्यूजन है आपके मन में उसको लेकर। फिर है यहाँ पे 8th हाउस, ऑपोजिशन, टॉरस, साउथ नोड, फिर है यहाँ पे मून, और ये है सन यहाँ पे। देखिए 8th हाउस में जो है मिस्टीरियस थिंग्स, कि आपके पास आपको जो पता नहीं है उसका मतलब वो उसका अस्तित्व नहीं है, ये नहीं है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपकी मनी कहीं ना कहीं फंसी हुई है, और इसकी वजह से शायद आपकी बहुत सारी कामों में अड़चन आ रही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के सामने खड़े होकर आपको अपना जो है, जो भी आपका है, वो क्लेम करना है। आपको अपने आत्मा से जुड़ना है। यहाँ पे आपकी आत्मा से आप जितना जुड़ोगे, जितना आप आत्मा के पास जाओगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। आपके मन और आत्मा को एक जैसा बनाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एक्चुअली बहुत मतलब स्पिरिचुअल बहुत ग्रोथ होनी है। ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, इसको आप नहीं रोक सकते। पास्ट की एनर्जी को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, और अपने जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, आपके पास बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है, उसको आपको एक्टिव करना है। वो एक्टिव होना चाहते हैं, वो इंट्यूशन पावर आपका एक्टिव होना चाहता है, तभी आपके पास एबंडेंस आएगा। और यहाँ पे आपको हेल्प करना है, अपने पावर में आना है। जितना जल्दी आप अपनी आत्मा की सुनोगे, जितना जल्दी आप अपनी मन की सुनोगे, अगर आपको कोशिश करनी है उनसे बात करना, आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। फिर है, देखते हैं यहाँ पे विशन, हीलिंग, वेल, वॉल, सॉरी नॉट वेल, वॉल। फिर है यहाँ पे लायन। देखिए कार्ड्स आर सो गुड। यहाँ पे सन है, यहाँ पे लायन है, मतलब दोनों ही है कि मतलब आप ही के लिए निकल रहा है। फिर है यहाँ पे वाइट ड्रेस। ओके, देखिए आप अगर जितना ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचोगे, उतना ही आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो पावर है, वो खत्म होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। आप प्रोटेक्टेड हो, आप अपने लिए बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, अपने प्रोटेक्शन को मतलब ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। आपके पास पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास पैसे आने के लिए आपको अपनी जो पावर है उसमें स्टेप इन करना पड़ेगा, अपने लाइट में जाना पड़ेगा। आप खुद ही लाइट हो, जैसे उन्होंने कहा कि आप उनकी ज़िंदगी की लाइट हो, वैसे आप खुद ही अपने लिए लाइट बन सकते हो। पहले आप जितना जल्दी अपने लिए लाइट बनोगे, अपने हीलिंग जितना जल्दी आप करोगे, उतना ही जल्दी आप जो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, ताकि आप अपने पर्सन के साथ एक हो सको, तो वो आप पा सकोगे जितनी जल्दी आप अपनी आत्मा की सुनोगे। आपकी आत्मा सोल पर्पस जिस काम से जुड़ी हुई है उसको करना शुरू करो, ठीक है। फिर है यहाँ पे बट लव इज समथिंग ओनली योर सीक्रेट हार्ट कैन नो। देखिए आपको बहुत सारे लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास आपके लाइट से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो प्यार करेंगे वो मतलब आपके लाइट के बगैर भी आपसे प्यार करेंगे, यही कहना चाहते हैं यहाँ पे रिकी मार्टिन। फिर है यहाँ पे महात्मा गांधी। ओके, देखिए वही सेम चीज़ कि जब हैप्पीनेस मतलब जब सुख तभी मिलेगा जब आप आत्मा और अपने आप के साथ, आत्मा और अपने आप के साथ मिलन में होंगे।
तभी आपको प्यार मिलेगा, तभी आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, ठीक है। फिर है यहाँ पे एडवर्ड की तरफ से, यहाँ पे आप अगर सोचोगे कि आप अकेले सब कुछ कर लोगे और अकेले मतलब ये पूरा जो एम्पायर आप जो बनाना चाहते हो वो बना लोगे, यहाँ पे किसी के सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको आपको जो प्यार करते हैं और आप जिसे प्यार करते हैं उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पे हेल्प मांगनी है दूसरों से भी, हीलिंग के लिए भी मांगनी है हेल्प, और ये जो आप चाहते हो, जो आपका सपना है, जो बड़ा ड्रीम है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए, और हेल्प आपको मिलेगा, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपको यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे हेल्प आपके लिए मौजूद है, तो उसको आपको यूज़ करना है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सिंह राशि वाले। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना। और एक बात जो है, आज की रीडिंग में बहुत सारा साउंड्स आपने सुना होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ तहे दिल से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग में।